इस कथा का रसपान कराते हुए आगे चलते हैं। लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसा होगा। लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसा होगा अगर उसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाए कि राम राज्य कब होगा, जब हमारे बीच में ऐसी कोई विभूति खड़ी हो जाए जो ज्यादा लक्षण तो नहीं पर थोड़ा सा भी पुरुषोत्तम मर्यादा राम के पास से थोड़ा ग्रहण कर सके। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास से लेने को हमारे लिए जीवन में बहुत है। हम सर्वोपरि राजनीतिज्ञ कैसे बने, यह हमारी राम कथा सिखाती है। अगर उसमें से हम थोड़ा भी लें तो भी हम राम राज्य की तरफ एक पैर आगे बढ़ा सकते हैं। श्री राम के जैसा बनना बहुत कठिन है, लेकिन उनके थोड़े से लक्षण लेना इतना कोई कठिन भी नहीं है। अब आप खाली देखने को जाओ, खाली विचार कीजिए कि एक पत्थर की शिला के ऊपर प्रभु श्री राम बैठे हैं। पीछे भैया लक्ष्मण, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी खड़े हुए हैं। तभी एक सेनापति में से सेनापति आता है और प्रभु श्री राम को समाचार देता है कि हे प्रभु, लंका रावण की है और लंका से एक लंका से रावण का भाई विभीषण आया है। वह स्वयं को विभीषण बताता है, लंकेश का भाई बताता है, वह आपसे मिलना चाहता है। तो आज के युग के लोग क्या विचार करते पता है? अरे दुश्मन का भाई आया है मिलने के लिए, उससे नहीं मिलना चाहिए, उससे नहीं मिलना चाहिए। क्यों आया है, किस कारण से आया है, क्या करने आया है, बहुत विचार करते। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा कुछ विचार नहीं किया। उन्होंने तुरंत मंत्री को कहा कि लाइए, उसको बुलाइए, हम मिलना चाहते हैं। मंत्री ने विभीषण को भेजा। देखा प्रभु श्री राम पत्थर की शिला के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके मंत्रीगण पीछे खड़े हुए हैं। तो अभिवादन श्री राम ने खड़े होकर के विभीषण का किया और उन्होंने छूटते ही कहा, पधारो लंकेश पधारो। अब भगवान श्री राम लंकेश के नाम से बुला रहे हैं, इसका उसको सामने वालों को गर्व नहीं होगा क्या? संपूर्ण रूप से होगा कि मुझे लंकेश कह करके बुलाया जा रहा है। अगर आप अपने किसी प्रतिद्वंदी को सम्मान दोगे तो वैसे ही गदगद हो जाएगा। अब विभीषण
आया है। और आज के युग में क्या है, कोई आसन देता है क्या? आसन भी देगा तो कहेगा कि भाई सामने बैठ जा, सामने कुर्सी डाल दे। पर उस जगह पर भगवान श्री राम ने विभीषण के लिए सामने कुर्सी नहीं डाली। विभीषण के लिए सामने कुर्सी नहीं डाली, उसको बोलोगा मेरी बाजू में आके बैठो। आसन दिया है लेकिन खुद की बगल में आसन दिया है। ढंग बैठार, उसी पत्थर की शिला के ऊपर विभीषण जी को बिठाया है। बराबरी का दर्जा दिया है, सामने से कोई आया है तो। नहीं तो भगवान श्री राम के पास में भी समाचार था कि विभीषण को लात मार के निकाला गया है, तो उसको जितना दबा सके उतना दबा लो। लेकिन नहीं, यहां पर भगवान श्री राम की महानता दिखती है कि उसने बराबर का समझ के उसको अंगीकार किया है, उनको बराबर का मान करके ही उनको स्वागत सत्कार किया है, पास में बिठाए हैं। और बिठा करके, नहीं तो दुश्मन का भाई मिलने कोई आएगा या दुश्मन की पार्टी में से भी कोई मिलने आएगा तो हम क्या पूछते डायरेक्ट, बताने यार तेरे वहाँ पे वोट कैसे कटेंगे, फलाना कैसे होगा, ढिमका कैसे होगा। डायरेक्ट उससे पूछने की बजाय भगवान ने वहाँ पर उससे ये नहीं पूछा कि रावण के यहाँ पे युद्ध कैसे जीता जाएगा। रावण की कमियां भगवान श्री राम ने नहीं पूछी। भगवान ने खाली इतना ही पूछा विभीषण से कि भाई तुम्हारा परिवार तो सकुशल है ना। उन्होंने परिवार की परिभाषा पूछी है, परिवार के बारे में पूछा है कि आपका परिवार तो सकुशल है ना, राक्षसों के बीच में रह रहा है, लंका के अंदर रावण के पास में आपका परिवार है, वह तो सुखी है ना। हाल चाल पूछा है, ना कि उसको डायरेक्ट उसकी कमियां पूछना चालू किया है। राम राज्य लाने के लिए राम जी के थोड़े गुण लाने पड़ेंगे, तभी राम राज्य स्थापित कर पाएंगे। खाली इतना विचार कीजिए आप कि रावण युद्ध होने वाला है, भगवान श्री राम मैदान में है, जिन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, चाकड़ी भी नहीं पहनी हुई है, नंगे पैर मैदान में खड़े हैं, और उधर से प्रतिद्वंदी उसका आए, वह भी पुष्पक विमान में चढ़ करके, तो सामने वाली सेना का मनोबल टूटेगा कि नहीं। अरे हम तो पैदल हैं और सामने वाला पूर्ण तैयारी के साथ आया हुआ है। विभीषण ने वहां पर भगवान राम को पूछा, भगवान इस युद्ध की विजय कैसे प्राप्त होगी? मेरा भैया तो विमान पर चढ़ करके पूरी तैयारी करके आया हुआ है, इधर आप तो खाली, आपके पैरों में तो चाकड़ी भी नहीं है। तब भगवान ने बड़े ही प्रेम से उनको समझाया है, किसने कहा मेरे पास में चाकड़ी नहीं है, रथ नहीं है, घोड़ा नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है। अरे आप ही लोग तो हो मेरे पास में, आप लोगों का विश्वास है मेरे पास में, तो मैं इसको तो जीत जाऊंगा। इतनी बड़ी सेना मेरे ऊपर विश्वास कर रही है, तो क्या मैं छोटा सा युद्ध नहीं जीत सकता? जीत सकता हूं, मेरे पास में मनोबल है, और मनोबल से बड़ा घोड़ा क्या होगा। मनोबल है, वही मेरा अश्व है, यह शरीर है, यही मेरा रथ है। विश्वास है, जीत जाएंगे। खाली विचार करने योग्य है। सामने वाला प्रतिद्वंदी पूरी तैयारी करके आया है और हमने कोई तैयारी नहीं की है,
तो अच्छे अच्छों का मन डिग जाता है, लेकिन वहां पर प्रभु श्री राम का मन नहीं डिगा। जीतने का पूरा विश्वास था कि मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा, क्योंकि धर्म की पता मेरे रथ के ऊपर लहर रही है। धर्म की पताका मेरे रथ के ऊपर लहर रही है, तो मुझे हराने वाला कौन है? मैं धर्म युद्ध लड़ने आया हूं, मुझे कोई राज्य पाट नहीं चाहिए। उस धर्म युद्ध में भगवान श्री राम जीतते हैं, क्योंकि वह धर्म को पकड़ के चल रहे हैं, धर्म की स्थापना करने को जा रहे हैं। नहीं तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि वाढ़ई असुर अधम अभिमानी, कि जब जब धर्म की हानि होती है ऐसे राक्षस मुंह उठाते हैं, तभी मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री राम जी अवतार लेते हैं, और भगवान अवतार लेते हैं तभी इन राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त होती है। सहज में जीत जाएंगे। मनोबल प्रबल है किसी कार्य को करने के लिए, तो हम सहज में जीत जाएंगे। ऐसे हैं मेरे राम। कुछ सीखना है तो श्री राम जी के चरित्र पे से सीखा जा सकता है। वही मेरे श्री राम रण मैदान के अंदर एक योद्धा हैं। अगर माँ सीता के पास बैठे हैं तो संपूर्ण पति हैं, माँ कौशल्या की गोदी में बैठे हैं तो संपूर्ण पुत्र हैं, और प्रजा के बीच में बैठे हैं तो संपूर्ण राजा हैं। उनके पास से सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम क्या सीखना चाहते हैं ये हम स्वयं नहीं जानते। बस गिरा देना, पड़ा देना, उसको कैसे आए, वह कैसे आगे निकल गया, हम उससे आगे कैसे निकल जाएं। क्योंकि आजकल की लड़ाई खाली मत जीतने की है कि हम मत कैसे जीतेंगे। अरे भैया, मतों को तो छोड़ दो, पहले मन को जीत लो। सामने वाले का मन जीत लोगे तो मत तो आप तुम्हें मिल जाएगा। जीतना है तो सामने वाले का मन जीतो। जैसे प्रभु श्री राम ने विभीषण का मन जीत लिया और विभीषण ने युद्ध में विजय प्राप्त करने का मार्ग बता दिया, ऐसे ही आप भी सामने वाले का मन जीतने की कोशिश करो। कोई जरूरी नहीं लड़ाई कोई हमारे सामने वाले प्रतिद्वंदी आएगा तभी लड़ाई लड़ेंगे। मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है। उठते बैठते नहाते पीते खाते 24 घंटे लड़ाई लड़ता ही रहता है। अब आप कहोगे किसके साथ में लड़ाई लड़ता है? अरे भैया, ये क्या कम है? सांसारिक मोह माया के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यह क्या कम है? अरे बाहर की दुनिया की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक लड़ाई तो हमारे स्वयं के अंदर की है। हमारे स्वयं के अंदर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें विजय प्राप्त करने की लड़ाई है, तभी आप युद्ध जीत पाओगे। अब स्वयं के अंदर के दुश्मनों से हम जीत नहीं पा रहे और दावा करते हैं हम पूरे संसार को जीत लेंगे। ऐसे जीता जाता है क्या? ऐसे कोई नहीं जीत सकता। सर्वप्रथम आपके अंदर से दुश्मन बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनसे जीतो। उनसे जीत जाओगे तो पूरा युद्ध जीत जाओगे, क्योंकि उनके ऊपर विजय प्राप्त हो गई। फिर सामने कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। क्षण भंगुर का मेला है। बाहर जो आप देख रहे हो, जिसे आप अपना दुश्मन समझ करके बैठे हो,
वह कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ही विजय प्राप्त करनी है। शुरुआत कीजिए, विजय प्राप्त मिलेगी। एक एक गुण अपने जीवन के अंदर उतारना शुरू कीजिए, अपने आप विजय प्राप्त हो जाएगी।